इजरायल पर ईरान के जबरदस्त हमले के बाद क्या एक और खाड़ी युद्ध की आशंका बढ़ गई है? इस वक्त मध्य पूर्व के जो हालात हैं वो विस्फोटक है। इजरायल पर कल रात ईरान ने एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, लगभग 200 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया। और एक शहर पर नहीं, शहर शहर यह हमला हुआ। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इजरायल अपने ऊपर हुए हमले का जबरदस्त जवाब ना दे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान को भी इजरायल के हमले का खौफ इस समय सता रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल को एक और धमकी दी है कि अगर इजरायल ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो ईरान की उस पर प्रतिक्रिया और भी भीषण होगी। ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने मिसाइल हमला किया तो ईरान और भी कठोर प्रतिक्रिया इस पर देगा। दूसरी तरफ इजरायल के विदेश मंत्री इजराइल कात्स ने कहा है कि ईरान ने इजरायल की रेड लाइन पार कर ली है। अब इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान अमेरिका को भी चेतावनी दे रहा है कि इस जंग में अमेरिका दखल ना दे। दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिकी सेना इजरायल के साथ इस कठिन वक्त में खड़ी है। लॉयड ऑस्टिन ने ईरानी मिसाइलों को यह कहा कि अमेरिका ने उसे मार गिराने में इजरायल की मदद की है और आगे भी इजरायल की रक्षा के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। ईरान के हमले को आक्रामकता का एक अपमानजनक कृत्य अमेरिका ने बताया है। मध्य पूर्व में जंग भड़कने के आसार इस वजह से और ज्यादा बढ़ गए हैं कि ईरान की जो मिसाइलें हैं उसके कुछ हिस्से जॉर्डन में भी गिरे, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। ईरान के थल सेना अध्यक्ष ने धमकी दी है कि वो इजरायल के नागरिकों को भी निशाना बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक तो उन्होंने, अगर नेवेटिम की बात करें या हिज्जरिम की बात करें या तेलनोफ की बात करें, तो इजरायल के वायुसेना बेसिस को, एयर बेसिस को निशाना बनाया, मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। लेकिन इस हमले के बाद अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इजरायल को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। और यह बड़ी बात है, यह बड़ा समर्थन इस समय इजरायल के लिए आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ मिसाइलें बरस रही हैं, दूसरी तरफ जश्न हो रहा है। एक तरफ लोग डरे हुए हैं, दूसरी तरफ खुशी का माहौल है। कहीं मौत का मातम है तो कहीं लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई नफरत की है। ये लड़ाई इंतकाम की है जो लगातार बढ़ती जा रही है। नए नए देश इसकी जद में आते जा रहे हैं। महायुद्ध की तरफ बढ़ी दुनिया। पहले इजराइल का बड़ा वार, ईरान ने कहा बदला लेंगे। ये इंतकाम की लड़ाई है। इंतकाम की इस लड़ाई के अभी और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि तीखे बयान आ रहे हैं। हर देश इंतकाम की जंग लड़ रहा है। इतिहास में जो फैसले हुए उससे इस इंतकाम की नींव पड़ी। सबसे बड़ा फैसला है धरती के नक्शे पर यहूदियों के लिए अलग देश इजराइल का जन्म। 1948 से ही इजराइल के बनने के साथ ही इंतकाम की लड़ाई शुरू हो गई और मिडिल ईस्ट के कई देश इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। इजराइल से जो देश इंतकाम चाहते हैं उनमें ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया और यमन शामिल हैं। पहल इजराइल ने की क्योंकि हूती से लेकर हिजबुल्ला और हमास ने उनका जीना हराम कर दिया था। कई देशों ने बरसों पहले ऐलान कर दिया था कि वो इजराइल को मिटाकर छोड़ेंगे। और इजरायल पर हमले का जश्न ईरान में मनाया गया। इजरायल ने भी ये तस्वीरें देखी है। इजरायल पर लगभग 200 मिसाइलें दागने के बाद जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC है, उसके कमांडर इन चीफ अयतुल्ला अली खमेनी से उन्होंने फोन पर बात की। मंजूरी मिलते ही हमले का हुक्म दिया। और जब ईरान की मिसाइलें इजरायल के सैन्य ठिकानों पर गिर रही थी तो ईरान के जनरल इसका जश्न मना रहे थे। ईरानी जनरल इजरायल में मच रही तबाही की तस्वीरें टीवी पर देखकर खुश हो रहे थे और बाकायदा उसका वीडियो उन्होंने जारी किया।
लेकिन ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जनरल्स इतनी खुशी मना रहे हैं, क्या ये जल्द मातम में बदल सकता है? क्योंकि इजराइल ने भी अब दो टूक कह दिया है कि वो इस हमले का जवाब देगा। और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह अली खमेनी ने एक के बाद एक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट दिए हैं। खमेनी ने कहा कि शांति की बात अब कर रहे हैं। उन्होंने मध्य पूर्व में दुश्मनी और अशांति के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों को जिम्मेदार ठहराया है। अयातोल्लाह अली खमेनी ने कहा है कि इस क्षेत्र के देश अपने मुद्दे खुद सुलझा सकते हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप यहां आकर और नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सुरक्षित स्थान पर है इस समय अयातोल्लाह अली खमेनी। और ईरान के सूत्र कह रहे हैं कि इजराइल एक बड़ा हमला किसी भी वक्त कर सकता है। दावा यह कि इजराइल अब ईरान में चुन चुन कर निशाना बनाएगा स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, ईरान के यानी तेल के जो उसके भंडार है उन्हें निशाना बना सकता है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल उसके हवाई अड्डों पर हमला करने की फिराक में है। लेकिन यही नहीं, इजराइल ने अगर ईरान पर हमला किया तो कहां कहां यह हमला होगा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानकारों का मानना यह है कि इजराइल के निशाने पर सबसे महत्वपूर्ण जो ठिकाने हैं वो ईरान के परमाणु ठिकाने, यूरेनियम के खदान, ये सबसे महत्वपूर्ण यहां पर वो टारगेट्स हैं जिसे निशाना बना सकता है इजराइल इस समय। क्योंकि इजराइल ये साफ कर चुका है कि जिस तरह वो अब पलटवार करेगा, वो ये चाहता है कि अब ईरान एक परमाणु हथियार संपन्न देश न बने। और इसीलिए जो रिसर्च रिएक्टर है, जो अघोषित ठिकाने हैं जहां परमाणु ईंधन या तो बनाया जा रहा है या बम बनाने की तैयारी हो रही है, वहां पूरी तरह उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। और आप ये तस्वीर, ये मानचित्र देखिए, इसमें वो इलाके हैं, चाहे वो परचिन का इलाका हो या तकरज का या वरामिन का या फार्दो का या अराक का या फिर बहुत महत्वपूर्ण इस्फहान को निशाना बना सकता है इजराइल। मार्टिन को, बशहर को, सघन, यल्द या दक्षिण की अगर बात करें तो गाचिन के इलाके को, इन इलाकों को निशाना बना सकता है अब इजराइल। और इजराइल का जो हमला होगा, जो कहा यह जा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी एक जगह पर नहीं, वो ऐसा प्रहार करेंगे कि ईरान की सत्ता हिल जाएगी। अप्रैल की तुलना में इस बार ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया उसमें उसे कुछ कामयाबी मिली, लेकिन ज्यादा नुकसान इजराइल के मुताबिक ईरान नहीं पहुंचा पाया। इस बार ईरान ने पहली बार फतह 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी रेंज लगभग 1400 किलोमीटर है, वजन 4100 किलो है। इसकी रफ्तार 16,000 से 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पहली बार इस मिसाइल को, फतह 2 को दागा गया। इजरायली एयर डिफेंस कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में विफल रहा। और यही दुनिया, ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक बात। दूसरी बात, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल इमाद का इस्तेमाल किया। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लगभग 1500 से 1700 किलोमीटर इसकी रेंज है। 700 किलोग्राम तक इसमें विस्फोटक है और इसकी लक्ष्य की सटीकता 10 मीटर की है। इजराइल ने जो तीसरी मिसाइल उस पर दागी गई ईरान की तरफ से, वो गदर 110 है। और ये भी IRBM मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसकी रेंज अधिक है। ये 2000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है। ये शहाब 3A की उन्नत एक मिसाइल है और पेलोड इसमें 1000 किलोग्राम का है। तो ईरान ने अपनी ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान जिस तरह से अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इजराइल का ज्यादा नुकसान नहीं करा पाया। और इसकी वजह इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस शील्ड है, और ये कई परतों में मिसाइल डिफेंस शील्ड है,